सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के लाइव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑनलाइन के डिजिटल के माध्यम से क्लासें शुरू करने जा रहे हैं और अपना जो सिलेबस है विशेषतया आर्मी के लिए है ये। और अपना जो पहला टॉपिक रहेगा विटामिन, अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो है विटामिन। और ये इस प्रकार के सवाल बनाए हुए हैं आपके लिए जिसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। टू द पॉइंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने तैयार किया है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? इसका राइट आंसर सी फंक, ब्राजीलियस, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। इन्हीं में से एक आंसर है, इन्हीं में से एक आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने दिख रहा है सी फंक है। हालांकि विटामिन इससे पहले भी वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने इसका नाम दे दिया था, लेकिन इसका जो वास्तविक ज्ञाता है, जिसको हम आविष्कारक कहते हैं, खोज करता है, वो सी फंक को ही कहेंगे। इससे पहले ल्यूनीन भी आया था। इसके अलावा और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे हॉपकिंस है। हॉपकिंस एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले विटामिन का नाम दे दिया था, लेकिन इसका जो वास्तविक खोज करता है वो सी फंक है। इसको इसका जन्मदाता कहा जाता है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है विटामिन की खोज, इसका राइट आंसर होगा सी फंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 2 देखिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और उपयुक्त सभी। इसके लिए आप देख सकते हो दो टाइप के होते हैं विटामिन। एक आपके वसा में घुलनशील और जो दूसरा रहता है वो होता है जल में घुलनशील। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? जल का मैं आपको बता दूं, बी और सी। मुख्यतः विटामिन वैसे 6 टाइप के हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। और इन्हीं में से बी और जो ये सी विटामिन आपको दिख रहे हैं ये जल में घुलनशील है। आप याद भी कर सकते हो इसकी छोटी सी ट्रिक्स बिस्लेरी के माध्यम से, बिस्लेरी, बी और सी। और दूसरा जो वसा में घुलनशील है वो अपना के, ई, डी और ए। और याद करने का आसान तरीका, जैसे बच्चे याद करते हैं इसको, कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। कहने का अर्थ हुआ कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सभी वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? उपयुक्त सभी। क्यों? विटामिन ए भी आप यहां देख सकते हो वसा में घुलनशील है, विटामिन बी भी वसा में घुलनशील है, डी भी है और इसके अलावा सी भी है। तो राइट आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है। ए पे लिखा हुआ है रेटिनॉल, बी पे लिखा हुआ है कैल्सीफेरॉल, सी पे लिखा हुआ है टोकोफेरॉल और डी पे लिखा हुआ है कोई नहीं। पहचान कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और कोई नहीं। यदि नहीं पता तो आप पहचान कर लेना, ए
बी, सी, डी, ई और के, ये मुख्य विटामिन है अपने पास। और इसके जो रासायनिक नाम है, इनके जो रासायनिक नाम है, याद करने की एक सुंदर सी ट्रिक आप सभी को शायद मालूम भी है। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ये जो अपने पास रे दिख रहा है ये विटामिन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये के है। 6 विटामिन बने हैं। रे से हम क्या बना सकते हैं? रेटिनॉल। और अपना प्रश्न भी यही था, प्रश्न यही पूछा गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, और जो देख रहे हो रेटिनॉल, यही इसका राइट आंसर है। बाकी कैल्सीफेरोल पहचान कर लेना, टोकोफेरोल ये भी पहचान कर लेना। बी, थे से क्या बनेगा? थायमीन। विटामिन सी आप देख रहे हो, ए से क्या बनाएंगे? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। विटामिन डी भी आप देख सकते हो, विटामिन डी का, डी आप देख सकते हो, विटामिन डी कैसे ये रहा? कैल्सीफेरोल। इसका अर्थ क्या हुआ? विटामिन डी का नाम रहेगा कैल्सीफेरोल। आगे विटामिन ई है, ई में चेक कर लेना, टॉ से क्या बनाएंगे? टोकोफेरोल। और के आपके नजर सामने दिख रहा है, फी से फिलोक्विनोन। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार के विटामिन हैं जिनके क्रमशः रासायनिक नाम हमने आपको बताए, याद कर सकते हो। ये इसकी ट्रिक रहेगी, रथ एक टॉफी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी। बहुत ही सुंदर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन है? राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? के, बिल्कुल सही जवाब आया। के बिल्कुल सही जवाब है। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का, थ्रोम्बिन। क्वेश्चन अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी। क्या आंसर होगा? B12 विल बी राइट आंसर। विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। बहुत ही सुंदर आंसर दिया है। B12, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। और साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? आप जरूर जरूर बताइएगा, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? इर्गेस्टिरोल,
राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या है? सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? इर्गेस्टिरोल, इर्गेस्टिरोल इर्गेस्टिरोल हड्डियों से संबंधित है। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, आप जानते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पानी से टकराकर सीधे हमारी हड्डियों के संपर्क में आता है और वहां बनता है इर्गेस्टिरोल। तो हड्डियों से संबंधित आप सबको मालूम है विटामिन डी। विटामिन डी इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रह या संचित, विटामिन ए कहां संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रहण कहां होता है? विटामिन ए कहां संचित होता है? अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आर्मी वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बार बार रिपीट हो रहा है, मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित होता है? क्या यकृत में संचित होता है, या फिर वक्रक में, या फिर फेफड़े में, अथवा हृदय में? सही जवाब विटामिन यकृत रहेगा। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहां तक कि राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, और जो पिछली वैकेंसी हुई थी भर्ती रीट वाली, उसका जाना पहचाना सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके लिए मैं प्रश्न दे देता हूं, आप आंसर देना। मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आप जरूर जरूर इसका आंसर दे। देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 8, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? B6 का पूछा है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा गया है। B1 से लेकर B12, B1 से लेकर B12 तक कॉम्प्लेक्स में आते हैं ये सभी विटामिन। इसको सम्मिश्र कहा जाता है। विटामिन B12, 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 इन सभी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र, विटामिन B1 से लेकर B12 तक। और इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी A, B, C, D, E और K की, लेकिन इनमें से तो केवल B आया है। वहां पूछा गया B6 है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 होता है, B8 होता है, B9, B10, B11 और B12। B1 से लेकर B12 तक है, और इसमें से जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है वो विटामिन B6 वाला है, ये रहा। इसका रासायनिक नाम पूछा गया है विटामिन B6 का। ऑप्शन आपके सामने थाइमीन है, ए में लिखा हुआ थाइमीन, बी में पायरोडॉक्सिन, सही कर ले, पायरोडॉक्सिन है। राइबोफ्लेविन है, अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? लगाइए अंदाज, क्या हो सकता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम?
विटामिन B1 होता है, अभी हमने पढ़ा था रथ एक टॉफी, तो थाइमीन बना था, लेकिन B2, B3, B6 का पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। प्रश्न में आपके लिए बोल देता हूं अथवा लिख देता हूं, कौन सा विटामिन ऐसा है, कौन सा विटामिन है जो न तो जल में घुलता है, न तो जल अथवा वसा, कौन सा विटामिन है जो न तो जल में घुलता है और न ही वसा में घुलता है? आंसर जरूर देना, क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या बना है? पायरोडॉक्सिन। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 9, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम थोड़ी देरी पहले चर्चा की है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या टेकोफेरोल है, क्या नियासिन है, क्या बायोटीन है, क्या एस्कॉर्बिक अम्ल है? इसमें से इसका सही जवाब रहेगा आपके एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम सही है। विटामिन एच, बायोटीन कहलाता है, विटामिन एच बायोटीन, अथवा इसको विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम कि क्या विटामिन एच भी होता है क्या? बिल्कुल विटामिन एच होता है और इसको विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। और आपको अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि विटामिन B7 की कमी हो जाए तो मनुष्य गंजापन का शिकार हो जाता है। गंजापन, बाल उड़ने लगते हैं विटामिन B7 की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 10, लैंग्वेज में थोड़ी मिस्टेक लग रही है। ये सवाल पुरुष और स्त्रियों से संबंधित है। पुरुष व स्त्रियों में, पुरुष व स्त्रियों में जनन संबंधी बीमारी का कारण क्या है? पुरुष और स्त्रियों में जनन संबंधी बीमारी का कारण बताना है। जनन संबंधी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ए में लिखा हुआ विटामिन ए, बी में लिखा हुआ है विटामिन डी, सी में लिखा हुआ है विटामिन ई और डी में लिखा हुआ है विटामिन सी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पुरुष व स्त्रियों में जनन संबंधी बीमारी, विटामिन ई बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, विटामिन ई है, ये प्रश्न आया हुआ है। विटामिन ई को ब्यूटी ऑफ विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी ऑफ विटामिन, ब्यूटी ऑफ विटामिन इसको कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन। और आजकल बहुत प्रचलित है, कई लोग विटामिन ई की टेबलेट का सेवन कर रहे हैं सुंदर दिखने के लिए। बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर सवाल देखिए। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? विटामिन डी, बी, सी और विटामिन इसमें लिखा हुआ नहीं है, शायद छपा नहीं है, विटामिन ए लिख देता हूं। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है यह भी आपको बताना है। और मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से कैल्शियम हो जाता है कम?
तो विटामिन डी इसका सही आंसर है। विटामिन डी हड्डियां मजबूत करता है, दूध में पाया जाता है, आप सबको मालूम है। कैल्शियम के साथ में फास्फोरस भी होता है, ये मिलकर अपनी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। सवाल नंबर 12, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न बहुत सी एग्जाम, रेलवे, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडेज वाला, बेरी, इसके अलावा स्कर्वी और रिकेट्स, ये सभी रोग आप देख सकते हैं। रतौंधी रोग इसका सही आंसर है, विटामिन ए की कमी से होता है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, सांझ का समय, रतौंधी रोग दिखना धीरे धीरे कम हो जाता है, धुंधला नजर आता है, वही होता है रतौंधी। इसको जीरोप्थेल्मिया रोग भी कहा जाता है। जीरोप्थेल्मिया, इस रोग का एक और नाम होता है भाई जीरोप्थेल्मिया। नेत्र शुष्कता रोग, ये सभी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। बेरी रोग है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की यदि कमी हो जाए तो बेरी रोग होता है। और आंत के अंदर मिस्टेक होने लगती है, आंतों के अंदर मुख्यतया वो बेरी रोग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है, स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, ये सभी इसके लक्षण हैं। और यदि अधिक मात्रा में है तो विटामिन सी से युक्त पदार्थ आपको खाने चाहिए। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थों में मुख्यतया विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी ऐसा विटामिन है, इसको कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने इसको उबाला, विटामिन सी को यदि आप उबाल लेते हो तो इसमें से विटामिन सी है वो गायब हो जाएगा और शरीर के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए विटामिन सी जब भी खाते हो तो गर्म करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। विटामिन ए को कहा जाता है क्या? बी को कहा जाता है क्या? सी या डी, किसको कहा जाता है? सौंदर्य का विटामिन, विटामिन ई बिल्कुल सही जवाब है। ब्यूटी ऑफ विटामिन, अभी बताया है आपको, ब्यूटी ऑफ विटामिन, सुंदरता का विटामिन। प्रश्न नंबर 14, साइनोकोबालामीन क्या होता है? साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन विटामिन बी को कहते हैं क्या? विटामिन B2 को कहते हैं? विटामिन B3 या विटामिन B12 है? ये भी हमने बताया आपको। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामीन है और विटामिन B12 के अंदर ही कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन ए की कमी से होता है? क्या विटामिन बी की कमी से होता है? क्या विटामिन डी की कमी से होता है? अथवा विटामिन एच की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है? सही जवाब क्या है इसका? ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। विटामिन डी, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होने वाली बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया
और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, दो प्रकार की बीमारियां। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है वो बड़े आदमियों के अंदर होता है, और ये जो दिख रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, ये छोटे बच्चों के अंतर्गत होता है। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, आपकी हड्डियां कमजोर होके मुड़ जाती है, इसका मतलब विटामिन डी कम है। पेलेग्रा का संबंध, पेलेग्रा रोग का संबंध पूछा गया है। पेलेग्रा रोग, विटामिन B1, B2, B3 और B6। B6 अभी अभी बताया था आपको, पायरोडॉक्सिन वाला है। B2, विटामिन B2 की कमी यदि हो जाए तो इसमें जो रोग बनता है वो आपके किलोसिस है, किलोसिस रोग। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, आपके जो होंठ के किनारे हैं वो फट जाते हैं, होंठ के किनारे फट जाता है, तो ये किलोसिस रोग है, विटामिन B2 की कमी से होता है। B1 आप सबको पता है, बेरी रोग होता है, बेरी रोग। B6, ये दो प्रश्न है आपके, विटामिन B6 और B12। विटामिन B6 और B12, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं? दोनों ही विटामिन आपके ब्लड से संबंधित है, खून से संबंधित है। और पिछली जो आर्मी की वैकेंसी हुई थी, आर्मी के एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया था, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। सेम वैसे ही विटामिन B6 की कमी हो जाए अथवा B12 की कमी हो जाए तो भी आपके एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, खून की कमी, चेहरा सफेद पड़ जाता है खून की कमी से। वास्तविक जो एनीमिया रोग है वह विटामिन B6 में शामिल है, लेकिन यदि B12 की कमी हो जाए तो आपके परनीसिया एनीमिया होता है। परनीसिया एनीमिया, अब ये क्या है परनीसिया एनीमिया? परनीसिया एनीमिया का अर्थ है आपकी जीभ, जीभ क्या हो जाती है? जीभ मोटी होने लगती है सूजकर, और इसके अलावा चेहरे में फुलावट आ जाती है, चेहरे के अंदर सूजन आ जाती है, वो परनीसिया एनीमिया कहलाता है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है, और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता ही है। अगला सवाल देखें, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न नजर आ रहा है। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन C है। बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे आंवला है, संतरा है, टमाटर, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं इन सभी में विटामिन C पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये 17 क्वेश्चन हमने किए हैं, टू द पॉइंट विटामिन के, और इसमें बहुत सारे प्रश्न भी हमने बनाए हैं। तो आप इन प्रश्नों की वापस देखें, प्रश्नों को रिपीट करें, पढ़ते रहें। और हमने आज क्लासें शुरू की है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, और बेल वाला जो बटन है वो अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बस मैं तो यही कहूँगा कि स्पेशल ये आर्मी के लिए हमने क्लासें लगाई है, तो आर्मी वाले बच्चे विशेष तौर से हमसे जुड़े। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।